गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक पोएम के बारे में। सॉरी जरा थोड़ा ऊंचा कर लो जरा। जिसका नाम है चीयरफुलनेस टॉट बाय रीज़न। चीयरफुल मतलब खुशी, रीज़न विवेक के द्वारा बताई गई खुशी। तो ये जो पोएम है ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखी है। वो बताते हैं कि अक्सर हम ना ये शिकायतें करते रहते हैं, हे भगवान हमें ये नहीं मिला, हे भगवान हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, देखो हमारी इच्छाएं हैं, आपने उसके ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमने भगवान ने हमें दिया क्या क्या है? अगर कुछ चीज़ें नहीं दी भगवान ने तो कुछ चीज़ें भगवान ने दी भी तो हैं। तो कहते हैं हमें भगवान को शिकायत करने की बजाय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपने हमें इतना कुछ दिया है। तो ये है पोएम की समरी। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पोएम। कहते आई थिंक वी आर टू रेडी विद कंप्लेंट इन दिस फेयर वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। हैड वी नो होप indeed beyond the zenith and the slope of you grey blank of sky, we might grow faint to muse upon eternity's constraint round the aspirant's soul. But since the scope must widen early, it is well to drop for a few days consumed in loss and taint. तो कंप्लेंट का मतलब शिकायत, जैनिथ का मतलब टॉप, जैनिथ का मतलब टॉप, स्लोप का मतलब ढलान, यौन का मतलब वही, ब्लैंक का मतलब खाली, फेंट का मतलब कमजोर, म्यूज का मतलब सोचना, इटर्निटी अंत नेवर एंडिंग, कॉन्स्टेंट कोई रिस्ट्रिक्शन, एस्पिरेशन अभिलाषा, और एब्सरेंट मतलब एस्पिरेंट। ठीक है, एस्पिरेंट का मतलब होता है इच्छा रखने वाला, वाइडन खुला, ड्रॉप डिसकनरेज्ड, कंज्यूम खपा देना, टेट कुष्ठ अवस्था। कहता पोएम कहता अक्सर हम तैयार रहते हैं शिकायत करने को, भगवान की बनाई हुई इस सुंदर सी सृष्टि में हम शिकायत करने को तैयार रहते हैं। और फिर इतनी परमात्मा ने सुंदर सृष्टि बनाई है, हम फिर भी उसकी शिकायत करते रहते हैं कि अगर हमें जो आकाश का सबसे शिखर है, टॉप है, और हमें उसके भी ऊपर जाने की आशा बंधी होती है, ना पूरी तो हम होती है तो हम उदास हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं भगवान आपने हमारे ऊपर ये पाबंदी लगा दी, ये लगा दी, वो हो गया, वो हो गया। तो कहते लेकिन हमने अपनी जो आत्मा की उड़ान थी, अभिलाषाएं थी, इनको सीमित कर दिया। तो कहते ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। कहते शिकायत करने के बजाय हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। और कहते कि डिसएनकरेज नहीं होना, शर्म की भावना में अपना टाइम वेस्ट मत करो। और जो अगर परिस्थितियां हालात खराब हो तो भी हमें खुश रहना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम जब छोटे थे, एक कहानी आई। कहते एक बार लेखक था, तो वो गया कहीं पर, तो देखा 3 मजदूर थे और वो तीनों पत्थर तोड़ रहे थे। अच्छा, पहले के पास गया, कहता जी क्या हाल है? क्या हाल? पहला मजदूर बोला क्या हाल है? सारा दिन पत्थर तोड़ो, बाद में मिल जाते 50 रुपये। कि पुरानी बात है, उस वक्त 50 रुपये भी बहुत होते थे। अच्छा, क्या जिंदगी है, मर जाना। अच्छा ओके, लेके बड़ा दुखी हुआ। चलो दूसरे के पास क्या कहना, हाँ क्या हाल है? कहता ठीक है, पत्थर तोड़ते हैं, बाद में 50 रुपये मिल जाते हैं, चलो गुजारा चल जाता, ठीक है। लेखक बोला ठीक है। तीसरे के पास चला गया, हाँ जी क्या हाल है? कहता बहुत बढ़िया। कहता बहुत बढ़िया, कहता बहुत बढ़िया। देखो पत्थर तोड़ते हैं, हाथों की एक्सरसाइज साथ में होती है, पूरा जोर से मारता है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है, काम का काम, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, बाद में 50 रुपये भी मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया गुजारा चलता है। तीनों व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं, सेम पगार उनको मिल रही है, पगार मिल रही है, लेकिन सबके मन की स्थिति अलग अलग है। एक उसी 50 रुपये सेम काम में रो रहा है, दूसरा ठीक ठाक महसूस कर रहा है, तीसरा उसमें भी कह रहा है बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए हम कहते हैं दुखी। कहते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जब चारों साहिबजादे शहीद हो गए, देखिए एक पेरेंट होता ना जो, तो अपना दुख व्यक्ति जितना मर्जी सहन कर ले, लेकिन वो अपने बच्चों का दुख नहीं सहन करता।
चारों फिर भी क्या बोला, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना। और जब माता सुंदरी जी रो रहे थे तो उन्होंने उनको भी हौसला बढ़ाया कि इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। कहते ये देखो ये सारी संगत बैठी है ना, इनमें अपने पुत्रों की छवि देखो। और फिर उन्होंने संघर्ष ही छोड़ा। तो एक आम इंसान अगर वो, तो ऐसा दुख कौन सहन कर सकता है, लेकिन वो देखो चाहे वो डिवाइन पर्सनालिटी थी, लेकिन हमें एक शिक्षा दे गई कि दुख के समय भी खुश रहना चाहिए। और देख लिया उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा है। आगे चलते हैं। कहता ओ पुसी लेनिमस हार्ट बी कंफर्टेड। पुसी लेनिमस होता है डरपोक। एंड लाइक ए चीयरफुल ट्रैवलर टेक द रोड सिंगिंग बिसाइड द हेज। कहता एक अच्छे खुश रहने वाले यात्री की तरह रास्ते पर चलो और किनारे चलते जाओ तो गाते भी चलो, गीत गाते चलो, गुनगुनाते चलो। कहता व्हाट इफ द ब्रेड बी बिटर इन दाइन इन। कहता क्या हुआ अगर किसी झोंपड़ी में रह के हमें बासी रोटी खानी पड़ गई तो। एंड द अनशोर्ड, क्या हुआ पैर में जूते नहीं है। टू मीट दिस फ्लिंट्स एट लीस्ट इट मे बी सेड बिकॉज द वे ऑफ शॉर्ट। कहता क्या हुआ हमारा पथरीला रास्ता है, पाँव में जूते नहीं हैं, तो हो सकता है ये भगवान ने रास्ता छोटा बनाया हो कि कष्ट देने हैं लेकिन रास्ता छोटा कर दिया हो। तो इसलिए अगर हालात जैसे भी हों हमें खुश रहना चाहिए। कहते काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि हम अगर ये कहें हाँ जी हे भगवान हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, नहीं, जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो दिस इज़ द वाला समरी ऑफ द पोएम। तो ये बेटा इसके जो मैंने अभी आपके साथ पैराग्राफ और जो स्टैंजा वो मैं शेयर करने लगा हूँ, समरी और मेन आइडिया। काइंडली राइट the same in your notebooks and learn them also. Thank you very much. Have a nice day.